हेलो। हाँ हेलो। गोपा, गोपाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। कैसे हो? कृपा है। भगवान की। जी बिल्कुल भगवान की कृपा है तो। हम्म। हाँ जी। और बताइए। बस बढ़िया, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय मेरा परिचय क्या है? मैं तो संत रामपाल जी महाराज का भगत हूँ। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा बोलिए। क्या बोले? फोन किए तो बोलिए। एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। हाँ पूछ लो। उसमें जिसका सही जवाब दे दोगे ना, तो आपके भगवान को मैं मानने लग दूंगा। चलो ठीक है, पूछिए। ठीक है। जी। मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ कि जो भगवान होता है ना, हम्म। भगवान, हम्म। वो अविनाशी होता है या जन्म मृत्यु होती है, चलिए या मैं मतलब। इसका, हाँ हाँ मैं समझ गया। मैं इसका जवाब, मैं कोई भी बात बोलता हूँ शास्त्र के अनुसार बोलता हूँ, मन गढ़ंत बात नहीं बोलता हूँ, एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ ठीक है, बताइए। बिल्कुल। और आपने बोला है कि आप ये बता देंगे कि मेरा एक सवाल का जवाब दे देंगे तो आप रामपाल जी को छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ मुकर बिल्कुल। मत, बाद में मुकर मत जाइएगा, पलटी मत मुकुट नहीं, मार दीजिएगा। नहीं मारेंगे। हम सनातनी है। आप सनातनी हो? बिल्कुल। मुझे लगता है आपको सनातनी के बारे में क ख गढ़ भी अभी पता नहीं है। तो आप बताइए ना, आपको जो प्रश्न पूछा उसका जवाब ठीक है, दीजिए आप। चलिए मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ। हम्म। परमात्मा भगवान जो बोलते हैं, हम कोई परमात्मा बोलते हैं, कर्मयोगी परमात्मा बोलते हैं, भक्त भगवान बोलते हैं, ठीक है। हम्म। वो अजर अविनाशी है। हम्म। अजन्मा, अजर और अविनाशी। हम्म। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। ये है ना, तो वो कौन है परमात्मा? वो भगवान श्री कृष्ण है। वो कृष्ण कहाँ से हो गए भैया? पहले सुनो, सुनिए मेरी अब बात। अब मेरी आपकी बात, बात कर रहे। नहीं नहीं अब मेरी मेरी। बात, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, सब सुनाइए। एक तो आप तमीज से बात करिएगा, ठीक है ना। भगवान तमीज श्री से क्या? कृष्ण बोलिएगा। आपके गुरु है ना जो रामपाल जी, वो भी कृष्ण जी बोलते थे, कृष्ण जी बोलते थे वो, ठीक है तो ना। मैंने क्या बोला? कृष्ण जी बोला मैंने। कृष्ण जी, ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ। हाँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप क्या बोले वो तो जनता को कर पता लो। चल जाएगा। आप कह नहीं रहे हमारे, कृष्ण जी। हाँ आप बोल रहे कृष्ण भगवान है ना? जी, श्री कृष्ण है ना? भगवान, हाँ अजन्मा अविनाशी। अविनाशी है ना? हाँ जी। अब देख, आपकी बात भी देख लो, कटती है। तो हाँ भगवान बताइए। ने हम्म। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने क्यों कहा कि ये अर्जुन, तेरे और मेरे हम्म। बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। हाँ आपकी बात हो गई। अब इसका उत्तर दीजिए मुझे। हाँ खुद ओके भगवान ओके। खुद ठीक है भगवान बीच में, स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। हाँ ठीक है आपने बोल दिया। अब मेरी बात, मैं बीच में बोला नहीं हूँ। अब जब मैं बोलना शुरू करूँ ना तो आप भी मत बोलिए बीच हाँ में, बताइए। है ना। हाँ, भगवान ने क्या बोला कि है अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उसको तुम नहीं जानता, मैं उसे जानता हूं। हम्म। ये बात आती है कहां पर कि ये पहले मैंने किसको दिया था, सूर्य भगवान को दिया था ये गीता जी का उपदेश। तब अर्जुन जी पूछते हैं कि आपका तो अभी का जन्म है, तो आपने सूर्य भगवान को कैसे दिया ये। तो बोलते हैं कि तेरा मेरा बहुत जन्म हो चुका है, उन सबको तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि भगवान है, भगवान सब कुछ जानते हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई ना तब से लेके अभी तक जानते हैं, लेकिन हम प्राणी, हम तो 3 दिन पहले क्या खाना खाया था ये भी नहीं जानते। सही बात है। क्या ओके। आप जानते हो? आप जानते हो आप 3 दिन पहले क्या खाना खाया, वो भी हमको याद नहीं, कई विचार करेंगे तब जाके, हमारी बुद्धि इतनी सी है। लेकिन भगवान तो अनंत है, उनकी बुद्धि भी अनंत है। तो वो कब से सृष्टि रचना हुई है तब से लेके सबको जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि तुम कुछ नहीं जानते लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं। अब ये बात। जानते हो। हाँ अब रुको मेरी बात रुको, मत काटना। अभी मेरी अब मेरी बात बात पूरी मत नहीं, काटना। मेरी बात पूरी नहीं हुई हाँ है, करो। पूरी होने दो, पूरी हाँ बात होने दो। हाँ हाँ, करिए ये पूरी। पांचवा श्लोक है ना, श्री भगवान बोले कि तेरा मेरा बहुत जन्म हो चुका है, मैं सबको जानता हूँ। फिर आगे का श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। आगे और सुनिए, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं रूप रचता हूँ, मतलब निराकार से साकार रूप में रचते हैं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। आगे और ये देखिए, कौ, ये सुनिए कौन सा सुनिए श्लोक है? चलो बताइए, इसका नंबर बताइए। हाँ ये श्लोक है, हमने अभी पढ़ा ना, जब जब धर्म की ये हानि होती है, ये है 7वां श्लोक। अच्छा। फिर हम 8वां और हम 9वां पढ़ देते हैं। अब 9वां श्लोक आप देख लीजिए, आपने जो बोला ना हम्म। मेरा और तेरा जन्म हो चुका, अब 9वां श्लोक आप ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हे सुनना अर्जुन, सुनना। हाँ हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल अलौकिक है। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मेरे कर्म और जो जन्म ये सब दिव्य है, अलौकिक। ये तो लौकिक, हम अभी संसारी सब लौकिक में आ जाते हैं, अलौकिक वो दिव्य।
जैसे अभी भगवान ने बताया ना जन्म की बात, अब देखिए आपका जन्म हुआ था, मेरा जन्म हुआ था, जिसका भी जन्म हुआ था वो कैसा जन्म हुआ था? नंगे हुआ था, नंगा नंगा होता है ना सबका जन्म, ये हुआ लौकिक। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि मेरा अलौकिक है, दिव्य है, दिव्य होता है। तो भगवान का दिव्य कैसे होता है? भगवान हमारे जैसे इस तरह नंगे नहीं जन्म देते हैं, वो प्रकट होते हैं। भगवान जब माता के गर्भ में गए ना, तब अपना एकदम छोटा सा रूप बना लिए थे, अणु जितना। अणु जानते हैं? परमाणु से भी छोटा होता है अणु, दिखता नहीं है। इतना छोटा करके माँ के गर्भ में प्रवेश करके विराजमान हो गए। शास्त्र अनुसार बता रहा हूं मैं, ठीक है, बातें सारी लिखी हुई है। गर्भ में प्रवेश होकर विराजमान हो गए। फिर जब समय हुआ, उस समय वापस भगवान बाहर प्रकट हुए, बाहर डायरेक्ट। और उनके 4 भुजाएं थी, हाथ में चक्कर, शंख, गदा, उस ये सारी चीजें उनके हथियार हाथ है, और वो मालाएं, पीतांबर, ये सारी चीजें थी, ठीक है ना। ऐसे उनका जन्म हुआ था। ये बोलते हैं अलौकिक दिव्य, इसको दिव्य बोलते हैं। समझ में आया आपको? सुनो सुनो, अभी पूरी नहीं हुई। उसके बाद माता स्तुति करती है, बाद में माता बोलती है प्रभु आप इस अविनाशी स्वरूप को, इसको छुपा लीजिए। उसके बाद भगवान अपनी योग माया से छोटा सा बालक रूप बना लेते हैं, जैसे छोटा बच्चे को देखते हैं ना, वैसा रूप बना लेते हैं भगवान। उसके बाद हाँ, ये हो गई तो जन्म की। अब जो भगवान अपने धाम में जाते हैं वो भी बता दूं, वो भी बता देता हूँ। जन्म की बता दी तो हाँ, जब एक जरा नाम का भेलिया होता है, ठीक है ना, उसका नाम होता है जरा, और वो शिकार करता है तो उसको भेलिया बोलते हैं। जैसे कि कोई सोनार बनाता है तो उसको सोना बनाता है। ये अरे भैया इतनी बड़ी लंबी कहानी गाने की जरूरत नहीं है, मैं चलो आपको चलो, पूछा हाँ हाँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, चलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ, अब देखो आप चुप हो जाइए, आपकी बात पूरी हो गई है इतनी बड़ी। मैं आपके अनुसार तो भगवान का जन्म होता है, आपने हाँ। सिद्ध कि भगवान जन्म लेता है, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, आपने सिद्ध गर्भ- किया था। और आपने क्या? बोला था अभी के सुनिए जन्म पूरी, लेता है, कैसे भी जाके अलौकिक चाहे प्रकट गीता हो में क्या चाहे लिखा? जन्म लो, बात कैसे? बराबरी है। आप कैसे बात कर रही हो? अरे आप नंगे और पैदा हुए, सुनिए, भगवान नंगे पैदा नहीं हुए, भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए, सब अस्तर बस्तर है। ऐसा कोई प्राणी आज तक जन्म लिया? बता दो मुझे प्रमाण और दिखा दो कि सुनिए मेरी ऐसा बात, किसने जन्म लिया। सुनिए मेरी बात, अगर आप मेरी बात हम्म सुनोगे, चलो हम्म। आपके भगवान मान लेते हैं, आपके भगवान में शक्ति है तो वह डायरेक्ट भी आ सकते हैं, तो गर्भ से जन्म लेने की जरूरत क्या है बताओ? वो उनकी मर्जी भगवान। आपने पढ़ा क्या कि नहीं, सुना कि नहीं? मर्जी? भगवान श्री कृष्ण की लीला तो खुद सर्वशक्तिमान, स्वीकार वो करे अपने ना भगवान, तो खुद अपनी स्वीकार इच्छा करके, से हे अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, तो है। खुद तो आगे भगवान कह रहे हैं, तो क्या आप उनको क्यों अरे आप इनकार कर रहे मेरे हैं? बात, आप ज्यादा मत बोलिए। आप अपना जन्म जानते हो क्या? आप 3 दिन पहले अपना क्या जन्म खाना तो खाया यही नहीं जानते? भगवान वही तो बोल रहे हैं ना कि तो मैं सब भगवान, कुछ जानता हूँ। भगवान किसे मैं कहते हैं? ये इतनी स्टोरी जानने से भगवान सिद्ध नहीं हो जाता है। तो कैसे होता है? भगवान सिद्ध होता है कि तो भगवान है ना। कैसे होता है? रामपाल बाबा की खीर खा के सिद्ध होता है क्या? देखो बकवास करोगे फिर तो आप बात ही वैसे करें। मैंने आपको पूरा प्रमाणित बताया, ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है। भगवान जितनी गीता जितनी जी में क्या बकवास बोला? करोगे ना, ये है ना सारी रिकॉर्ड हो रही है, ये यूट्यूब पर डलेगी, अभी डालिए सोच बिंदास, लेना आप। आपसे पहले तो मैं डाल दूंगा, चिंता मत करिएगा आप। हाँ डाल दीजिए ना, डाल दीजिए आप, कोई बात नहीं, मैं डाल दीजिए, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो डाल दीजिए। मैं चलो मैं आपको क्योंकि खुला अगर जब चैलेंज आप करता हूँ। डालोगे, कबीर जी को आप परमात्मा सिद्ध कर दो किसी भी हाँ ग्रंथ से, बोलो। है आप में परमात्मा कबीर कबीर थे और कबीर परमेश्वर है। सिद्ध करो। अभी मैंने प्रमाणित बताया ना, शास्त्र अनुसार बात बताया, इस तरीके से बताइए। ये बातें मैं आपको लिखा के दिखा सकता हूँ, ये बात लिखी हुई है श्री ये कृष्ण बताइए, भगवान की। आप कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण जी भगवान है ना, हाँ तो हाँ। परमा वेदों में कहाँ लिखा? कृष्ण जी का तो कोई वेदों में जिक्र ही नहीं है। क्या जानते हैं आप वेदों के बारे में? वेदों के बारे में हमारे गुरुजी बता रहे कि कबीर देव भगवान है। सुनिए, वहाँ विशेष संधि होती है कि नहीं? वहाँ कवि को कबीर बना रहे। कवि किसको बताया जा रहा है? अग्निदेव को कवि बोला जा रहा है, इंद्रदेव को कवि बोला जा रहा है। जो लीला वेदों में लिखी क्या? हुई ना, कि जो परमात्मा सुनिए, आता है ना, वो कवि शिशु रूप में आता है और कमल के फूल पर प्रकट होता है, ये उसे बात कहते कहाँ हैं पे लिखी, परमात्मा। कहाँ पे गर्भ से लिखी जन्म हुई ले है? रहे हैं उसको परमात्मा बता रहे हैं आप। कहाँ लिखी हुई है? कवि को कबीर बनाने से नहीं होता है, ठीक है ना। ओहो, कवि किसका नाम है पता है क्या आपको? कवि किसका संत भी नाम? हुए हैं, एक संत भी हुए हैं कवि। कवि तो भगवान श्री कृष्ण संत का की पुत्र महिमा का नहीं है, नाम, परमात्मा की महिमा है। संत की महिमा कहाँ से आएगी भैया? परमात्मा का संत, पुत्र, वेदों में परमात्मा का संत की पुत्र, महिमा कहाँ से आ जाएगी बताओ? परमात्मा का पुत्र था, उसका भी नाम कवि इतनी था। बुद्धि आपकी ऐसे काम नहीं कर रही है। अगर सुनिए परमात्मा मेरे, की महिमा चल रही है तो संत की महिमा कहाँ से आ जाएगी बताओ? परमात्मा की कहा, जो वहां तो परमात्मा होता है ना, अग्निदेव को कवि बोला जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ किसी का जो नाम अविनाशी रवि है। होता है ना वो परमात्मा। सुनिए, हाँ अविनाशी। अगर अगर आपके पास ये ज्ञान होता तो आज के हिंदू में ना ये ऐसे धर्म नहीं मनते। कोई मुसलमान बन रहा है, कोई हिंदू बन रहा है, कोई सिख ये बन रहा है। आपके जैसे लालची लोग, आपके जैसे हमारे जैसे लालची लोग, लालची नहीं है, हमारे जब आप क्या से बोले? ज्ञान, सुनिए, आपने हमारा क्या जब से बोला? ज्ञान आपने चला ना, जब से एक एक बात, हिंदू को ये कर रहे हैं, मुसलमान आपने हिंदू सबको ये कर सुनिए, रहे हैं। आपकी 2 दिन पहले बात हुई, आप वही लग रहे हैं मुझे। हाँ मैं वही हूँ। वही हो ना? तो आपने अभी बोला कि मैं सनातनी हूँ। जरा सनातनी के बारे में बताइए जरा सा। सनातनी में कितने गुण क्योंकि होते हैं? आप तो है ब्राह्मण, है मैं ना? ब्राह्मण हूँ। नहीं ब्राह्मण जैसी बातें कर रहे हो आप, चौधरी हो ना, ब्राह्मण जैसी बातें कर रहे हो।
हाँ हाँ, अच्छा ब्राह्मण बोलते हैं ज्ञानी को, अच्छी बात, आप मुझे ब्राह्मण बता रहे तो मतलब आप अज्ञानी हो, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण ज्ञानी को बोलते हैं। एक बात बताइए, आप हम्म। कह रहे हो कि देख आप तो सिद्ध कर ही नहीं पाए कि कृष्ण जी भगवान है ना? क्या? तो और कैसे तो सिद्ध होता है? और सिद्ध कैसे सिद्ध सिद्ध करने होता है? रामपाल जी आप का जन्म देख हुआ था ना नंगा, हुआ था कि नहीं, बताइए मुझे। जितनी है ना कड़वी बातें बोल, देख मैं आपके गुरु के बारे में कुछ कह नहीं रहा हूँ, कृष्ण जी के नहीं बारे में मैं गलत बोल नहीं रहा हूँ। यार आप भाई, अनशन गलत बोल रहे पूरी, हो तो ये देखो पूरी यूट्यूब पर दुनिया, देखेंगे तो आपकी हंसी होगी, मेरी नहीं होगी, वो हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो उसकी कोई परवाह नहीं है है फिर, ना? ठीक है ना। जो है पूरी दुनिया बोल रही है, सरकार बोल रही है, देश बोल रही है, उसमें क्या है? ओहो सरकार, सरकार तो सरकार है ना। अगर मैंने, सुनिए बातें आप घुमा रहे, मैं आप आपने जैसे ना, आप जैसे एक बहुत मिनट, टकरा एक, गए। ठीक है चलिए, आपने बात मत घुमाइए, आपने एक बात बोला सनातनी हूँ, मुझे सनातनी की परिभाषा बताइए, सनातनी में कितने गुण होते हैं? ओहो गुण बताइए। गुण को लेके क्या करेंगे? सनातनी होता है जो दारू फिर मांस नहीं खाता है, मीट नहीं खाता है और ये सच्चे बात, परमात्मा की भक्ति करता है, ये उसे बात बोलते हैं सनातनी। कहाँ ऐसे कहाँ ये ढोंग नहीं करता है। कौन से शास्त्र में लिखी है ये बात? अब ये भी प्रमाण देना पड़ेगा आपको, हाँ आपको शास्त्र पता नहीं अनुसार, है? मुझे पता है, इसलिए बोला ना मैंने, सनातनी में कितने गुण होते हैं, आपका इधर ही मुंह बंद हो गया। आप सनातनी हो ही नहीं, देख सनातनी अगर आपके अंदर ही गुण नहीं नहीं लग रहे सनातनी, आप नहीं, सनातनी की बात करते हो। बताओ तो सनातनी में कौन कौन से गुण होते हैं, कितने गुण आप होते हैं, वो सनातनी बताइए हो मुझे। क्या? ये बताइए हाँ आप सनातनी हो हाँ, क्या? मैं सनातनी हूँ। कहाँ से सनातनी लग रहे हो आप? इतना तो गुस्सा कर रहे हो आप बने हाँ, बेमतलब। क्या गुस्सा है? सनातनी के क्या अंदर गुस्सा सनातनी नहीं होता होते? है? सनातनी के अंदर गुस्सा ये नहीं होता है? बताओ, ये धर्म तो बताइए जो सिद्ध नहीं पुरुष नहीं होता है ना, सिद्ध पुरुष होता है कभी गुस्सा नहीं करता है। कबीर साहब नहीं के साथ कितना जुल्म सुनिए किया था। सुनिए, एक मिनट, मैंने ये नहीं बोला मैं सिद्ध पुरुष हूँ, सिद्ध पुरुष को सनातनी बोलते हैं क्या? सिद्ध पुरुष को सनातनी बोलते हैं? सनातनी सनातनी कौन किसको होता है? बोलते हैं आपको ये भी नहीं पता? जो परमात्मा के भक्त होते हैं ना, बस उनका गुण परमात्मा के अंदर वो आप भक्तों के बोल अंदर रहे आ हैं जाता है। अभी सिद्ध बात बोल रहे हैं, सिद्ध पुरुष की बात बता रहे हैं, तो सिद्ध सिद्ध पुरुष को सनातनी बोलते आप हैं क्या? आप मतलब सिद्ध नहीं हो, आप मतलब ये बिल्कुल ये मतलब नीचे के छोटे मोटे इंसान हो, है ना? अच्छा, आपके रामपाल सिद्ध है क्या? आप सिद्ध हो क्या? आप सिद्ध हो जाओगे ना तो आपका मुंह ही बंद हो जाएगा। मैं ये अपनी दो, बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप इतना गुस्सा कर रहे हो, बोल मैं रहे बोल हो। रहा हूँ शास्त्रों में लिखी है, सनातन पूरी बातें लिखी हुई है, सनातनी में कितने गुण होते हैं, सारी चीजें डिटेल्स में लिखी हुई है, सनातन धर्म की, ओहो छात्र धर्म की, ठीक है ना, भगवत धर्म की सारी बातें हमारे शास्त्रों आपको, में लिखी है, इसीलिए मैं आपके आपको पास तो पूछा। सनातन की बिल्कुल बिल्कुल भी गुण नहीं लग रहा है। तो आप कहाँ से सनातनी हो आप? बताइए ना आपके अंदर कितना गुण है, हम्म, सनातनी के कितने गुण है, एक दो केवल गिनाइए मुझे। तिलक लगाने से, तिलक लगाने से, कुछ संतों की निंदा करने से और कुछ संतों की कुछ निंदा, ऐसा करने से हाँ हाँ कुछ हाँ, कुछ ये रामपाल कुछ जी सिद्ध यही नहीं हो करता जाता है, है। संतों की निंदा। कबीर जी का एक भी गुण नहीं है रामपाल जी के अंदर, कबीर जी संतों की सेवा करते थे, उनको दान दक्षिणा भी देते थे, उनकी सेवा भी करते थे, भोजन भी करवाते थे, और रामपाल जी उनकी निंदा करता है उल्टा। कबीर जी क्यों? किसी से 1 रुपया नहीं लेता था, किसी से भी 1 रुपए, और रामपाल जी भीख मांगता है, कमाई का दसवांश दो। हम्म, बोलिए। और कबीर सागर में भी ये ये बात कबीर जी ने लिखी है कि किसी से 1 रुपये नहीं वाणी मांगना चाहिए अगर संत से। ये बताइए इस वाणी को क्या झूठा सिद्ध कर दे? चढ़ी चोच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान करे सो धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। क्या ये तो वाणी कबीर झूठी है? सुनिए, कबीर संत जी ने ये मिलन को सुनिए, चाहिए तजमा अभिमान। आपकी बात हो, कबीर जी ने ये नहीं बोला कि गुरु को दान देना चाहिए, कबीर जी बोले दसवां से अगर कोई पक्षी है, गाय है, मरीज है, ऐसी जगह ये शास्त्रों में लिखी है, ठीक है ना, उनको दान करना चाहिए, गुरु को 1 रुपये नहीं देना चाहिए, गुरु सिर्फ खाना ले सकता है और पहनने के लिए वस्त्र ले सकता है। इतनी बात कबीर सागर में लिखी हुई, अनुराग सागर जाके पढ़ लीजिए। ओहो हो, और जो कहाँ से गुरु जानी पैसा, बाबा आप? जो गुरु पैसा लेता है वो भिखारी है, आपके वो तो जेल पाखंडी बंद है, हो गए ना, ये पाखंडी है। आपके बंद कर दिया इसलिए आप बोल सुनिए रहे हैं ना। 1 मिनट, मेरे को कब दिया, कब तेरे आपसे मांगा मैंने पैसा, बताइए जरा, कब नहीं मांगा, नहीं, अगर बताइए। आपका यूट्यूब चैनल, फिर जिस दिन यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा ना आपका, जिस दिन आप माथे पर हाथ मारोगे। अच्छा, मेरा घर यूट्यूब से चल रहा है? और क्या चलेगा कैसे? तो आपके जैसे ये अरे कड़वी कड़वी थोड़ा शर्म बातें कर लो, कह रहे हो। थोड़ा सा शर्म कर लो। आपकी सारे जितने भी है ना अनुय रामपाल के, उनका हाँ चल रहा है गरीबों के 10वीं कमाई, जो अंश है ना 10वीं कमाई का, उससे हम पेट तो पाल रहे हैं, और यूट्यूब चैनल पे संतों की निंदा करके उससे पेट चला रहे हो, ठीक है ना। जिस दिन भगवान का हो गया ना आपके ऊपर प्रभाव, आपका पुण्य खत्म हो गया, उस देख लेना आप लोग सब मिट्टी में मिल जाओगे, जैसे किसका रामपाल हो मिट जाएगा? गए, जैसे रामपाल ओहो मिट गया, पुण्य खत्म हुआ, मिट्टी में मिल गया, आजीवन जेल में। ये दुर्गति देखते जाइए आप, अच्छा, ठीक है ना। रामपाल से मैं जुड़ के और सारे सारनाम तक लेके छोड़ा उसको, ठीक है, क्या सार नाम जानते हो आप बताइए, मेरे? सार नाम क्या है बताइए? आपने, अच्छा आपने सारनाम लिया? बताइए सार नाम क्या है? आपने लिया है क्या? मैं मुझे तो मिल रखा है। अच्छा मिल रखा है आपको? हाँ रामपाल जी की कसम खा के बोलिए आपको सारनाम मिल गया? मुझे, मैं मेरे गुरुजी की दया से मिल गया मुझे, मेरे गुरु की सौगंध। मिल गया क्या? अच्छा मैं बता हाँ देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। सारनाम है हाँ। कबीरा। ओहो हो। क्या? क्या? कबीरा, हाँ कबीरा कबीरा, हाँ सब कहाँ से कबीरा। चुराया भाई? कहाँ से चुराया? अच्छा कहाँ से चुराया? अकल में भी, अरे ये नकल में भी अकल चाहती है, नहीं वो नहीं नहीं बताइए। आपके पास है नहीं। नहीं, ये बोलो सच है कि नहीं बात? मैं क्यों बताऊं? हाँ फिर अगर कहाँ से आपको चुराया, पता ऐसी है, बात की बोली? आपको पता है। आपने ऐसी बात कैसे बोली फिर, कहाँ से चुराया?
ऐसे क्योंकि यही नाम है। ये और तो रामपाल पुराना जी, है। सुनिए अगर मैं दूसरे सुनिए, एक गुरु बात मंत्र, बताइए, मेरी जो बात सुन मंत्र लीजिए। दे देता है ना वो आपका गुरु हो जाता है। यार आप गुरु हाँ, की निंदा करें, कितने बड़े पाप के भागी हो रहे हैं, ये तो गुरु सोच लो। शास्त्र, सुनिए सुनिए, गुरु भगवान भी माफ शास्त्र, नहीं करेगा। एक मिनट, अब आपकी बात हो गई। रामपाल जी ने ज्ञान गंगा पेज नंबर 9 में लिखा है, जो गुरु शास्त्र अनुसार भक्ति बताता है वो गुरु सच्चा है। रामपाल की एक भी बात शास्त्र अनुसार नहीं है। और रामपाल जी ने यह भी लिखा 5वां पेज नंबर में कि गुरु क्यों बदल झूठ सकते। बोलते हो, क्यों झूठ फैला रहे दुनिया में? सुनिए, कहाँ आप कहाँ ज्ञान, ये आपकी नहीं है ज्ञान, कि आप सुनिए अंधे मेरी हो तो बात, दूसरे को अंधे बता रहे मेरी हो ना। बात, बुरी बात सुन लीजिए, आप बात मत काटिए। पेज नंबर 5 ज्ञान गंगा में 5 नंबर पेज पे लिखा हुआ अरे तो मैं है सब हूँ, कि, अरे सब पता है मुझे, गुरु बदल सब पता सकते है। हैं। आप मत बताइए, आप गरीब गरीब आप गरीब आप इतना झूठ बोल रहे हैं ना, इसका कोई हद कोने नहीं है। क्या सारनाम कबीरा नहीं है? नहीं है। मैं क्यों बताऊँ आपको कि कबीरा है बोलो जबीरा है? मुझे मिला है तो इसलिए बोल रहा हूँ ना। अरे गुरुद्रोह मत हो। गुरुद्रोही कौन होता है? कभी गुरु चेंज करने पे गुरु की गुरुद्रोही निंदा नहीं कर होता रहे है। हो, और क्या रामपाल ने, गुरुद्रोह में क्या रामपाल ने सिखाई जिस है दिन बात, रामपाल ने यही सिखाया है। आप जिस दिन गुरुद्रोह हो गए हो, उस दिन से आपकी बुद्धि में काल बैठ गया है, ये सोच लो। रामपाल ने ज्ञान गंगा में लिखा है कि गुरु चेंज कर सकते हैं, शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं बताता है, तो मैंने चेंज कर लिया। तो ओहो रामपाल को लात मार दी। अब आपके कौन कौन गुरु बताओ? क्यों बताऊं आपको? आपके गुरु कौन है? क्यों बताऊं आपको? क्यों बताऊं आपके गुरु? आप इतना इतना अनुमान लगा लो तो गुरु कि जो बताओ ना। मैं, सुनिए, जिनका मैं शिष्य हूं एक तुच्छ, वो रामपालियों को हिला के रख दिया। आपके ऐसे न्यूज चैनल वाला, आपका फैक्ट भाई अभिषेक, आपके हेमंत दास और मनोज दास, ठीक है ना। अच्छा वही है क्या जो मैं आपको बताऊं क्यों, आप होते कौन है? अच्छा वही है क्या, वो जो मतलब ऑनलाइन आता है हमेशा के लिए, है और ना? आप कुछ भी बोलते रहो, ऑनलाइन आए, मेरे गुरु तो हमेशा हाँ मेरे समझ पास गया में मैं, तो रहते हैं। आप कौन है बोल वो? रहे हैं ऑनलाइन की, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं गुरु से ओहो। अलग हो ही नहीं सकता। अब अगर बोलिए। आपके गुरु ने अगर आपके गुरु ने शिक्षा दी होगी ना, तो आप ऐसी बातें नहीं करते हैं। हाँ 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 और हाँ, राम आपके गुरु है ना, पाकर, वे आपका गुरु, उससे भी बात आपके हुई गुरु जो मेरी। आपके जो पाखंडी है उसकी तरह बातें करते हैं, ऐसा है क्या? हम्म संतों कबीर जी का एक भी गुण नहीं है रामपाल जी के अंदर। कबीर जी ने किसी से 1 रुपए भीख में नहीं लिया, और यहाँ भीख मांग कौन रहे हैं भीख कमाई मांग का रहा है? 10वां। भीख कौन मांग रहा है भैया? रामपाल आपसे मांगा क्या भीख? मांगा, मैं कितना रुपए दिया बताऊं आपको? ओ, ये झूठ क्यों 1.5 लाख। बोल रहे भैया? किसने मांगा क्या है कि भीख तू मेरे उतनी भीख दे? मेरे पास पर्चियां है सारी, आप टेंशन मत लो, सारी पर्चियां रखा है मैंने संभाल के, ठीक है ना। 25 तो 25 कौन हजार का पाठ करवाया है, भीख? 2.5 2.5 हजार की ज्योतियां जलवाई है उधर, और उधर सेवा में जी जान लगवा दिया मैंने, जब भंडारा होता था, अगर इतनी आप सही सेवा की भगत है। होते तो ये बताइए, या तो हम मूर्ख है या आप मूर्ख हो, इतने आप सारे भगत। पक्के मूर्ख हो आप। इतनी मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है, शास्त्रों से प्रमाण दिखा रहा हूँ फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके कौन दिमाग सा में, बुद्धि शास्त्र में, बताया आपने? आपकी बुद्धि में भर दिया। कौन सा शास्त्र बताया आपने? हमारे कौन? गुरुजी ने ये शास्त्र की बताने की शुरुआत हमारे गुरुजी ने की। अरे आप तो काय का पहले गुरु? हर शास्त्र में मन, अपनी मन पसंद की 2 2 बातें ले लेना, खुद को भगवान बता देना, ये होता है क्या गुरु? 2 लाइन छोड़ आप तो देता है, राम फालतू राम। बकवास मत करो, सुनिए, फोन रखो, आप फोन हाँ रखो, रखो फालतू रखो, बकवास कर आपकी रहे हो। आपका हो गया, आपका बढ़िया से रख दीजिए, यूट्यूब पे सुनिए।